लोकसभा में गोधन न्याय योजना की सिफारिश और देश में इसे लागू करने की योजना का सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, अगर स्थायी समिति ने सुझाव दिया है तो पूरे देश में इसे शुरू करना चाहिए। इससे सिर्फ गोबर खरीदी ही नहीं बल्कि कई काम हो रहे हैं। इससे आय के साधन भी बढ़ेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर वोट डालने वाले पिछड़ गए। इस योजना का विरोध करना उनकी मजबूरी है, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार की कृषि मामलों में स्थायी समिति ने इस योजना की तारीफ की है और सिफारिश की है कि इस योजना को पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि ये योजना अच्छी है, इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसमें केवल गोबर खरीदी नहीं हो रही है बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, भाल भी हो रहा है, उसके चारा की व्यवस्था भी हो रही है और उससे खेती भी बच रही है और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। केंद्र सरकार की कृषि मामलों की स्थायी समिति के छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे गोधन न्याय योजना की तारीफ पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सफाई दी है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, हम खुद गोधन न्याय योजना की आलोचना नहीं कर रहे। सरकार की ओर से जिस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। ये केवल गोधन न्याय योजना के नाम पर पब्लिसिटी कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा पशुपालक हैं, लेकिन गोबर केवल 25,000 पशुपालकों का ही खरीदा जा रहा है। योजना का फायदा सही लोगों को नहीं मिल पा रहा। गोधन न्याय योजना की कोई आलोचना नहीं कर रहा। गोधन न्याय योजना को जिस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, एक गाय 5,000 किलो गोबर एक महीने में दे देती है। तो ये जो चीज़ें हैं और उस गोबर न्याय योजना से जो कंपोस्ट खाद बननी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट बननी चाहिए, उसकी जो तरीका है, तो ये खाली पब्लिसिटी स्टंट है। तो योजना तो कोई भी अच्छी हो सकती है, पर योजनाओं का फायदा जब तक लोगों को नहीं मिले तब तक उसका कोई औचित्य नहीं। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनी, केंद्र सरकार की इस सिफारिश और तारीफ के बाद फ्रंट फुट पर कांग्रेस बीजेपी सफाई दे रही है कि जितने लोग इसमें शामिल होने चाहिए वो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। जी आसिफ, जुलाई 2020 में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी न्याय योजना की ही तर्ज पर छत्तीसगढ़ की सरकार गोधन न्याय योजना लेकर आई, जिसमें कहा गया कि जो किसान हैं उनसे गोबर की खरीदी की जाएगी। 2 रुपए किलो प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है और इससे कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है। जो खाद है वो स्व सहायता समूहों के जरिए तैयार करवाया जाता है, गोठानों में तैयार होता है और 8 रुपए की दर से इस खाद को बेचा जाता है। जब ये योजना सरकार लेकर आई तो सरकार का तर्क ये था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान के तहत इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया। अब भाजपा कहने लगी कि सरकार के पास रोजगार देने के लिए पैसे नहीं है, रुकी हुई भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन गोबर खरीदने के पैसे हैं। आपको याद भी होगा, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने गोधन न्याय योजना जब शुरू हुई थी उस वक्त राजकीय जो चिन्ह है उसकी तुलना गोबर से कर दी थी और इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। लेकिन उस समय भी भाजपा तब बैकफुट पर चली गई थी जब आरएसएस की एक इकाई ने न सिर्फ इस योजना की तारीफ की बल्कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस योजना के लागू होने के लिए उनको धन्यवाद भी दिया था। उस समय भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। इस बीच ये भी हुआ कि केंद्र ने तारीफ की और अब जाकर लोकसभा की स्थायी कमेटी ने जिस तरह से इस योजना को लेकर अपनी बात रखी है और ये कहा है कि देश भर में ये योजना लागू होनी चाहिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का सपना रहा है या कांग्रेस का जो तर्क रहा है इस योजना के पीछे, उस पर यहाँ पर मुहर लगती है। अब भाजपा ये कह रही है कि हमने कभी इस योजना का विरोध ही नहीं किया। हमारा कहना ये रहा कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से हम इस योजना को लेकर तंज कसते रहे हैं। भाजपा की तरफ से ये बात भी कही जाती रही कि गोधन न्याय योजना जो है उसमें आम किसानों से गोबर ना खरीद कर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे गोबर की खरीदी की जा रही है और वाकई में इस योजना का लाभ जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये विवाद जरूर है।
गोधन न्याय योजना को लेकर और भी कई जानकारियां सामने आई, कई जिलों से ऐसी जानकारियां सामने आई कि जो गोबर बेचने की प्रक्रिया है उसको लेकर किसान परेशान है। जो खरीदी केंद्र पहले बनाए गए थे बाद में उन खरीदी केंद्रों को बंद कर दिया गया, इससे किसानों को परेशानी हो रही है। ये जरूर है कि योजना अच्छी है, केंद्र इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही इम्प्लीमेंटेशन में अब भी काफी दिक्कतें हैं। हालांकि सरकार की मंशा यही है कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं मिशन 2023 को लेकर भी ये तैयारी है कि जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की थी कि समर्थन मूल्य पर 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी और किसान उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, उसी तर्ज पर अगर 2023 का विधानसभा चुनाव होता है तो गोधन न्याय योजना को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा जो है वो घोषणा पत्र में शामिल की जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये सरकार का और अब केंद्र की तारीफ के बाद कांग्रेस के हौसले और ज्यादा बुलंद हैं। 20 जुलाई 2020 ये वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ में गोधन योजना की शुरुआत हुई थी। रजनी, 20 लाख पशुपालक हैं छत्तीसगढ़ में, बीजेपी का दावा है। गोबर खरीदा जा रहा है 25,000 से। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, पंजीकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल है क्या, या लोग 25,000 के अलावा लोग उत्साहित नहीं है? या हमने देखा कि इस तरह के भी आंकड़े सामने आए कि जो किसान पंजीकृत है, आसपास के किसान उसको अपना गोबर दे रहे हैं और वो जाकर सीधा समिति में गोबर जमा कर रहा है। और चूंकि इस योजना में ये कोई बाध्यता नहीं है कि एक किसान कितना भी गोबर जमा कर सकता है, वो कहीं से भी गोबर इकट्ठा करके जमा कर सकता है, इसी वजह से पंजीकरण में इतनी रुचि लोग दिखा नहीं रहे। जी आसिफ, बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसके पीछे के कारणों को अगर हम देखें तो दो प्रमुख कारण समझ में आते हैं। सबसे पहला तो ये कि गोबर को लेकर गांवों में ही इतना इस्तेमाल होता है कि किसान जो हैं उनके पास बहुत कम अतिरिक्त गोबर बच जाता है और बहुत कम इतना गोबर होता है कि उसे बेचने की स्थिति बने। दूसरा जो कारण है वो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। राजनांदगांव से और बाकी कुछ जिलों से जो जानकारी आई थी कुछ महीनों पहले, उसमें ये बताया गया था कि जब योजना शुरू हुई तब तो बहुत ही जोर शोर के साथ खरीदी केंद्र बनाए गए जहां पर जाकर किसान जो है अपना गोबर बेच सकें, लेकिन बाद में उन खरीदी केंद्रों को बंद कर दिया गया और गांवों से काफी दूर खरीदी केंद्र बना दिए गए, जिसकी वजह से बहुत से किसान जो हैं वो अपना गोबर बेचने नहीं जा पा रहे हैं। और ये भी एक कारण है कि जो संख्या है पशुपालकों की, उससे काफी कम संख्या में जो पशुपालक हैं वो अपना गोबर बेच रहे हैं। तकनीकी दिक्कतें जरूर हैं और अगर सरकार वाकई ये चाहती है कि इस योजना पर काम किया जाए तो सबसे पहले इन दिक्कतों को दूर करना होगा। गांवों में खरीदी केंद्र की व्यवस्था करनी होगी ताकि किसान अगर 2 रुपए किलो में गोबर बेच रहा है तो उसके लिए वो 100 रुपए का पेट्रोल जलाकर खरीदी केंद्र तक नहीं जाएगा। तो ये बुनियादी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया रजनी इस तमाम जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो गोधन न्याय योजना को एक बार सियासी संग्राम छिड़ा है। इस बार कांग्रेस फ्रंट फुट पर है, बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी सफाई दे रही है कि योजना का विरोध कभी नहीं किया, योजना के इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, उसके काम करने के तरीके का जरूर विरोध किया गया है।